शांति। सभी की चाहना होती है कि हम जीवन में सफल हो पाए, कदम कदम पर हमें सफलता मिले। परंतु सफलता तब मिलती है जब हम अपने जीवन को संतुलित बनाते हैं, जीवन में हर एक बात का बैलेंस रखते हैं। तो बैलेंस से दूसरा फायदा ये होता है कि सभी की ब्लेसिंग माना आशीर्वाद भी मिलती है और जीवन में हर क्षेत्र के अंदर हम सफल भी हो पाते हैं। तो इसके ऊपर ही आज की कहानी है, जिस कहानी का नाम है बंद मुट्ठी खुली मुट्ठी। तो एक आदमी था, उसे दो लड़के थे। एक लड़के का नाम राम था तो दूसरे लड़के का नाम श्याम था। और दोनों का जो स्वभाव था, संस्कार थे, वो एकदम बिल्कुल विपरीत थे। जो राम था वो कंजूस था और जो श्याम था वो फिजूल खर्चा बहुत करता था। तो जिससे उसकी जो पत्नियां थी, उसकी जो दोनों की जो परिवार था वो भी बहुत दुखी था। उनकी दोनों की पत्नियां उसको समझाती है, परिवार समझाता है, फिर भी राम अपनी जो कंजूसाई है उसे छोड़ता नहीं है और श्याम फिजूल खर्चे से बाज नहीं आता है। तो एक बार वो जो परिवार, वो दोनों जिस गांव में रहते थे वहाँ ही एक साधु पुरुष का आना होता है। तो दोनों का जो पिता होता है उसको लगता है कि मैं उनके पास जाऊँ, कुछ समस्या का समाधान मुझे मिल जाए। तो उस साधु महात्मा के पास मिलने के लिए जाते हैं। तो साधु महात्मा उस व्यक्ति की बात अच्छी तरह सुनते हैं और कहते हैं कि कल आप दोनों अपने लड़के को मेरे पास लेकर आना। तो फिर वो व्यक्ति अपने दोनों लड़के को, राम और श्याम को, साधु के पास लेकर के जब आते हैं तो साधु दोनों लड़के को सामने बिठाता है और अपनी मुट्ठी को वो बंद करके उनको दिखाता हुआ कहता है कि ये मेरी मुट्ठी मैंने बंद कर दी है। मान लो कि ये बंद मुट्ठी जैसा मेरा हाथ है वे सदा के लिए ही ऐसा बन जाए तो कैसा होगा, कैसा लगेगा। तो दोनों लड़के महात्मा की बंद मुट्ठी को देखते और उनका प्रश्न पूछते हैं। तो महात्मा जी को कहते हैं कि हमको तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपको सदा के लिए कोढ़ हो गया है। फिर साधु महात्मा अपनी जो हथेली है, बंद मुट्ठी थी, उसको खोल देते हैं, हथेलियाँ फैला देते हैं और फिर वो लड़के को पूछते हैं कि मान लो कि सदा के लिए ऐसा ही हाथ मेरा बन जाए तो कैसा लगेगा। तब दोनों ही उनको उत्तर देते हैं, तब भी हमको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आपको कोढ़ है। तब साधु महात्मा उनको अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक कहते हुए बोध देते हैं और कहते हैं, समझाते हुए कि जैसे मेरी बंद मुट्ठी थी तब भी आपको कोढ़ जैसा लगता था और जब मैंने हथेली फैला दी, मुट्ठी को खोल दिया, तब भी आपको कोढ़ जैसा ही लगता है। तो वैसे ही जब हमारी मुट्ठी बंद होती है, जब हम कोई भी खर्चा नहीं करते, माना कंजूस की तरह जीवन जीते हैं, तो धनवान होते हुए भी हम निर्धन गिने जाते हैं। और जब हम हथेली फैलाते हैं, माना मुट्ठी को खोल देते हैं और फिजूल खर्चा ही करते रहते हैं, तो धनवान होते हुए भी एक दिन ऐसा आता है कि हम निर्धन बन जाते हैं। तो कभी कभी बंद मुट्ठी करनी चाहिए, कभी कभी मुट्ठी को खोलना चाहिए, उसका भी संतुलन आना चाहिए। तो साधु महात्मा की ये बात सुन करके दोनों
लड़के को समझ आ जाती है और मनो ही मनो निश्चित करते हैं कि निर्णय लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प करते हैं कि आज से हम अपने जीवन में बैलेंस रखेंगे, अपने जीवन में संतुलन रखेंगे।